राम जी सारे ने पूछ गए हैं कनीना का मैं, लेकिन महेंद्रगढ़ में देखना रहा है जीत भी जा रहे हैं, जो भी शहर में जा रहे हैं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में धरना लेके बैठा है। और क्यों बैठा से किस तरह बैठे सब ने अपना चाव है। और जनता के पास में भी एक ही रहेगा, एक ही हथियार से भाई किसी भी काम ना हुआ है तो अपना धरना लेके बैठ जाओ से। सरकार कितने मानेगी, आज ना तो कल मानेगी, कल ना तो परसों मानेगी। और कड़े कड़े के हो जाए कि भाई ये हो जाए कि भाई सरकार मानने भी कोई ना, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे लेके ना सारे प्रस्ताव पास करते हैं। एक धरना कनीना में तहसील के सामने हम खड़े हैं, ब्लॉक के सामने खड़े हैं, कनीना ब्लॉक में, जिला महेंद्रगढ़ का में। और यहाँ पे ये जो धरने सारे ना व्यापारी भाई हैं और लगभग मेरे हिसाब से 150 प्लस दुकान वाले से सारे के सारे। अगर कोर्ट बना दिया ठीक से जनता के सारे समाधान होंगे, भाई होना भी जरूरी है। लेकिन ये 150 प्लस जो व्यापारी भाई हैं जो अपने बालका का पेट भरे हैं ये खड़े जाएंगे, इनका समाधान किए करा। और ये चाहे से कि हमारी दुकान जी थी उठे ही रहा है, हम अड़े ही कमाएंगे, अड़े बैठ के रखवाएंगे। अब इन तो बात कर लिया है भाई सरकार के करी है और कौन सी साइड में सरकार जान लग रही है। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस व्यापार एसोसिएशन के प्रधान हैं महेश जी, वो जुड़े हुए हैं। महेश जी मुद्दा जो चल रहा है इसके बारे में बताओ पहले दर्शकों ने। देखो मुद्दा एक ही है, यहाँ पे फिलहाल दुकानों को नोटिस दिए जा चुके हैं दुकान तोड़ने के लिए। तो सभी 154 दुकानें हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंचायत समिति की जगह है। पंचायत समिति की ज़मीन 54 कनाल 6 मरला जो जगह है वो सेक्रेटरीट के लिए दी जा रही है या फाइनल की जा चुकी है। तो उसमें ये दुकानें आई हुई हैं और इन दुकानों को नोटिस दिए जा चुके थे 2019 में। तो दुकानदारों ने हाई कोर्ट की शरण ले ली और हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय में ये मामला चल रहा है। और अब आगामी तारीख 8 मार्च की है, 8 मार्च तक सटे आया हुआ है इन दुकानों के ऊपर। तो सटे के दौरान भी प्रशासन के द्वारा हमारे कुछ दुकानदारों भाइयों पे प्रेशर बनाया गया कि भाई दुकानें खाली कर दो या हमें एफिडेविट दे दो। तो उस प्रकार के प्रेशर से उन दुकानदार भाइयों ने आपस में अपने व्यापारी एकजुटता के अंदर एक परिचय देते हुए कि हम सभी व्यापारी एक हैं, उसका परिचय देते हुए उन्होंने आपस में सभी व्यापारी भाइयों ने मीटिंग की। और मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया कि हम सभी 154 दुकानदार अपनी दुकानें बंद रखेंगे और धरने पे बैठेंगे। तो हम 8 तारीख से धरने पे बैठे हैं जी, 8 फरवरी से धरने पे बैठे हैं। आज लगातार 12वां दिन हमें है और आप देख सकते हैं ये टोटल 154 दुकानें सब बंद रखी हुई हैं। इसमें मेडिकल स्टोर भी हैं, इसमें चाय वाले भी हैं और इसमें हैंड टू माउथ जो डेली के डेली अपना हाथ से कमा करके मुंह तक अपना निवाला या अपने बच्चों को पालने वाले लोग भी हैं, जैसे कि नाई जो डेली शेविंग करता है और शाम को अपने बच्चों के लिए खाना दाना लेकर जाता है, वो लोग हैं। एक टायर पंचर वाले भी मेरे भाई हैं जो कि डेली सुबह आते हैं और शाम तक टायर पंचर लगा के यहाँ से जाते हैं। तो वो भी लोग हैं। लेकिन उन लोगों ने सब ने निश्चय किया है कि हम धरने से तो उठेंगे नहीं, हमारा फैसला जब तक नहीं हो जाता, जब तक हमारे को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता कि आपकी दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी, जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। इसलिए वो लोग कहते हैं कि चाहे बेशक से हमें आत्महत्या करनी पड़ जाए, हम धरने से नहीं उठेंगे, सरकार हमारा फैसला मानेगी तभी उठेंगे। पंचायत समिति की सारी दुकानें हैं जी, पंचायत समिति की टोटल दुकान। क्या प्रत्येक मालिक जो है दुकानदार का जो मालिक है उसने कुछ लीज पे ले रखा होगा, रेंट पे ले रखा होगा? कितने साल का एग्रीमेंट का या फिर साल के साल एग्रीमेंट हो रहे हैं? सबसे पहले तो आपका हमारे व्यापार एकता मंच के तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आपको सारी बातें बताता हूँ क्या स्थिति है क्या नहीं है। आज से 35 साल पहले पंचायत समिति दुकान ने हमारी दुकानों की ऑक्शन की थी, बोली लगवाई गई थी, पट्टा राशि हमारे से जमा करवा रखी है। 99 साल का हमारे को पट्टा दे रखा है। जब 99 साल का पट्टा दे रखा है आप लोग आते हैं, फिर ये दुकान क्यों तोड़ी जा रही है? ये केवल राजनीतिक दबाव है। यहाँ पे आपस परी में नेता लोग हैं, इन्होंने आपस परी में खिंचातानी से माहौल को दबाव के अंदर ले रखा है और इसमें राजनीतिक लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़ी जा रही हैं। दुकानदारों का पक्ष कोई नहीं देख रहा है कि भाई एक दुकानदार के पीछे उसका 2-3 वर्कर भी काम करते हैं, उसका कुटुंब पूरा परिवार भी है, सारी बातें हैं। उस बात को कोई भी ना प्रशासन समझ पा रहा है, ना सरकार समझ रही है, ना हमारे यहाँ के स्थानीय नेता लोग समझ रहे हैं कि भाई ये दुकानदार
40 साल से 45 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, इनके परिवार वाले कहाँ जाएंगे, इनको रोजी रोटी कहाँ मिलेगी। इन्होंने तो अपना एक ही प्रेशर बना रखा है कि ये दुकानदार यहाँ धरना उठाएं, हमारी जो है इच्छा पूरी हो जाए। ये दुकानदार चाहे कुएं में पड़े चाहे जोड़ में निकले, इनको इनसे कोई बात से मतलब नहीं है। चाहे वो दुकानदार आत्महत्या कर ले, इनसे कोई इनको बात को कोई किसी बात का कोई इशू नहीं है इन लोगों के लिए। जैसे कि बात एक उठ के आई है कि राजनीतिक मुद्दा इस कणीना गांव का में, और ये दुकान 154 दुकानों ने तोड़ने का कारण बन गया। अब बात एक आ रही है कि अगर पंचायती समिति ने 99 साल का पट्टा दे रखा है तो 99 साल के पट्टे के माध्यम से दुकानदार भी दोबारा से वापस राशि जमा करवाई है। 3,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करी थी हमने 88 सन में। इन्होंने 3,000 रुपये 88 सन में सिक्योरिटी जमा कर रखी है, वो आज भी हमारे बरकरार है। और हमारे को बाकायदा पट्टा राशि की रसीदें मिली हुई हैं कि ये दुकानें आपकी पट्टा राशि की दुकानें हैं, और हमारे को हर महीने रसीद मिली है। और इसमें हमने खुद पक्की दुकानें बना के दे रखी हैं। ये भी नहीं कि हमने अपने कोई दुकान पे कोई कार्रवाई करी हो। इन्होंने खुद की दुकानें बना के पट्टा राशि पे ऑक्शन करके यहाँ पे बाकायदा बोली लगी थी पंचायत समिति के अंदर। और जिन दुकानदारों के नाम दुकानें अलॉटमेंट हुई हैं उनसे इन्होंने बाकायदा 3,000 सिक्योरिटी ले रखी है। और हर जिनका जो सिस्टम से वो किराया बढ़ा के हमारे से किराया ले रहे हैं हर साल। जब आपके पास नोटिस आया तो नोटिस के दौरान ये भी बताया गया होगा कि भाई आपको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने तो खाली नोटिस दिया कि भाई आप अपनी दुकानें खाली करो, अदरवाइज आपकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी। 3 महीने का नोटिस था कि भाई आप अपनी दुकानें या तो खाली करो, अदरवाइज आपकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी। हम न्यायपालिका की शरण में चले गए, हमारे को वहाँ पे हाई कोर्ट से स्टे मिल गई। उसके बावजूद भी इन्होंने न्यायपालिका की अवहेलना करते हुए नोटिस दोबारा जारी कर दिए। इन्होंने किन्होंने वीडियो ब्लॉक ने जी, पंचायत समिति ने, हाँ प्रशासन ने। नगर पालिका जो यहाँ पे है उसे वो भी कुछ कह रही होगी। नगर पालिका से तो हमारा किसी बात को कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो आपस में झगड़ा है या जो भी स्टे का जो है वो हमारा न्यायपालिका से नहीं है, हमारा पंचायत समिति वर्सेस दुकानदारों से है। कहीं ना कहीं नगर पालिका भी इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका हमारे ऊपर जो है बगैर मतलब का प्रेशर बना रही हैं। कभी ये कहते हैं कि हमारा और आपका कोई झगड़ा ही नहीं है, हमारा और आपका कोई केस नहीं है, हम कोई पार्टी नहीं है, आपका तो खाली जो है पंचायत समिति से बात करो उनसे, अबे हमारा झगड़ा ही नहीं है आपसे तो हम क्या बात करें। आपने बताया कि राजनीतिक मुद्दा की बात करें तो कौन कौन पार्टी लग रही है कि भाई बीजेपी है, कांग्रेस है, या फिर कोई ये सरकारी अधिकारी है? इस मामले में हमारे कोई नॉलेज नहीं है कि कौन अधिकारी कहाँ लगे हुए हैं, बट ये 3 साल से हम देख रहे हैं, हमारे पर 2 साल से तो प्रेशर इतना टंगा हुआ है। पिछले साल मार्च में हमारे को नोटिस मिल गए थे, हमने पूरे मार्च उस नोटिसों को झेला। अब की बार मार्च में कोरोना लग गया था, हमारे लिए तो 2 साल हो गए, मार्च बड़ी कठिनाई देने वाली आ रही है। पिछले साल हमारे को नोटिस मिल गए थे, वो पूरा साल हमारा कठिनाई में निकला। इस साल एक समय खा गया कोरोना, एक समय खा गया मार्च से लेके ना और नवंबर दिसंबर तक खा गया कोविड-19, दूसरा समय खा रहा है नगर पालिका या बीडीओ पंचायत समिति। ये बेचारे कड़े जहाँ इनका रोजी रोटी मैंने तो यही लगा है कि भाई दुकान से सुबह दुकान में आना, शाम तक दुकान में कमाना, जो भी आवा है अपने बालका का पेट भरना, उसके बाद में अब ये धरने पे बैठे हैं, सारी की सारी दुकान बंद से। प्रशासन सरकार क्यों ना सोच पा रही इस बात ने? अगर महेंद्रगढ़ की बात करें, महेंद्रगढ़ के क्षेत्र की बात करें, एक जो नारनौल की बात करें तो वो विकास की धारा उसमें बहन लागी धीरे धीरे बढ़ रही है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 3 खंड पड़े हैं, सतनाली, महेंद्रगढ़ और कनीना। तीनों ने अगर देखा है गहराई से देखा है तो इधर कोई भी सरकार प्रशासन कुछ भी ना देख रही, धरने पे बैठे हैं, बैठे रहने दो, कुछ कर रहे हैं करने दो, ना करने मत करने दो। इधर सारे के सारे इस साइड में आंख मीच के सो गए हैं। ये सब तो बड़ा कारण है कि यहाँ के नुमाइंदे कमज़ोर से कि क्या कारण रहा है कि ये जो क्षेत्र है कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या कहना चाहोगे जी? नुमाइंदा तो मिले थे आप? हाँ जी, नुमाइंदा से मिले थे आपकी कमेटी? नुमाइंदों से विधायक वगैरह से ज़्यादा कोई संपर्क नहीं हो पाया है अभी तक। जी हम जी सभी विधायकों से, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, सबसे मिल चुके हैं। किसी ने भी हमारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ना ही हमारी तरफ किसी ने देखा कि भाई दुकानदार भाई आए हैं तो इनका हम सोच विचार करके विमर्श करके जवाब भी दें। उन्होंने हमारे एक सिरे से नकार दिया, बिल्कुल नकार दिया जी कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, ये तो जो है सीएम साहब ही करेंगे जो कुछ करें। एक सिरे से खारिज कर दिया हमारी मांगों को। हमारे को किसी ने विश्वास भी नहीं दिया, जबकि हम अपने स्थानीय विधायक जी से जब इलेक्शन से पहले मिले थे, इस बात को मुद्दे को लेके मिले थे, विधायक जी ने हमारे को पूर्ण आश्वासन दिया था कि आपकी दुकानों की तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा के देखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप मुझे विधायक बनाओ, मैं आपके साथ तन मन धन से साथ रहूँगा, बट
अब इलेक्शन होने के बाद हमने अपनी तन मन धन से विधायक बनाया उनको, हम उनका धन्यवाद करने गए तो इस दुकान के विषय में कोई बातें हुई तो वो विधायक जी ने हमारे को एक ही रूठा जवाब दे दिया कि भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। हमने विधायक जी को कहा, विधायक जी आपने हमारे से वादा किया था इलेक्शन से पहले, बोला जी वो बात की थी, अब ये अलग बात हो गई। यानी कि उनका जो वादा था, इरादा था, सारे झूठे निकले। वो बिल्कुल झूठे निकले। ये हाल है जी, नुमाइंदे कमज़ोर होते दिख रहे हैं। उसके बाद में जी बात करें है इस क्षेत्र के जो पार्षदों की बात करें हैं, पार्षद भी कुछ कह रहे होंगे, उनका भी तो हक बना है। पार्षदों का भी यही कहना है जी, कभी तो कहते जी हम आपके साथ हैं, कभी कहते जी आप हमारी मांगों को मानो, 6 दुकानों को तोड़वा दो, बाकी बाद में देख लेंगे जो कुछ होगा आपके साथ। वो उनका यानी कि एक बार गाय गाल दो, बाद में अपना गाल दो, उसके बाद हमारा जो होगा आप लोगों का देखा जाएगा। अच्छा, तो जी बात यह है, अगर जनता ने ही अपनी लड़ाई लड़नी है तो क्यों नुमाइंदे आवे हैं वोटा के टाइम के ऊपर जी, मैं न जिता दो, मन न जिता दो। जनता नहीं करना है तो जनता के ऊपर छोड़ दिया जाओ सारा का सारा, ताकि जनता अपना काम अपने हिसाब से काम कर ले। अगर जब पंच, सरपंच, पार्षद और MLA और MP बनने का शौक है तो जनता के समाधान भी करना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद, मिलते रहिए हमारे साथ में। अभी इस नगर पालिका की प्रधानता मिलावाएंगे आपने बहुत जल्दी, तब तक आप हमारे साथ में मिलते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।